बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। आप लोगों ने न्यूज अपने एरिया में देखी होगी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर देखी होगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम का भी आगाज हो चुका है, जिसके अंदर लाखों स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। अब लाखों स्टूडेंट अप्लाई तो करें, लेकिन एलिजिबल कौन कौन है, ये सारी बातें हम लोग इस डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम स्टूडेंट से, अगर आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की अपडेट भी बेस्ट मिलती रहे। आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई भी सर्वे शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी जगह एडमिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका अप्लाई, आपका बैंक का चलान, डॉक्यूमेंट, प्रिंट डेटा, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्री हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पे लैपटॉप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है laptop.pmyp.gov.pk, ये वेबसाइट है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी देखें तो यही मेंशन है, आप इसी को देखें। अब इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले यही है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो कौन कौन से जो है अप्लाई कर सकते। पीएचडी वाले, जिन लोगों ने 5 साल का प्रोग्राम है, जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2020 के बाद दाखिला लिया, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल के लिए 31 दिसंबर 2023 के बाद दाखिला लिया, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमबीए के अंदर 30 जून 2022 वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट के अंदर 31 दिसंबर 2021 के बाद वाले लोग, जिन लोगों ने अप्लाई किया, वो लोग कर सकते हैं। इसी तरह मास्टर्स 16 ऑफ जो है 31 दिसंबर 2023 के बाद वाले, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट एनरोल्ड एट अर्लियर देन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट स्टडिंग इन पब्लिक सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के अंदर लोग एलिजिबल होंगे, प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं। स्टूडेंट एनरोल्ड इन पीएचडी एमफिल इक्विवेलेंट प्रोग्राम एक्सेप्ट वीकेंड प्रोग्राम के अंदर जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो नहीं अप्लाई कर सकते। स्टूडेंट एनरोल्ड इन 1.5 एंड 2.5 मास्टर डिग्री प्रोग्राम एक्सेप्ट वीकेंड प्रोग्राम, जो स्टूडेंट 1.5 या 2 प्रोग्राम वीकेंड प्रोग्राम के अंदर, स्टूडेंट enrolled in 4 year 5 year bachelor degree, ठीक है, उसको स्टूडेंट स्कोर 70% मार्क्स इन सेमेस्टर सिस्टम 2.5 और 60% इन एनुअल सिस्टम स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने गिवन है। एलिजिबल भी। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आती हैं। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के ऊपर अगर मैं क्लिक आउट करूँ तो यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने आजाद कश्मीर की यूनिवर्सिटीज भी गिवन है। यहाँ पे टोटल 19 पेजेस है। बलोचिस्तान के, फेडरल की, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी लिस्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज गिवन आपके सामने। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं, ताकि आपको भी इस चीज का आइडिया हो जाए। ये सारी यूनिवर्सिटी वाले अप्लाई कर सकते, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एलिजिबल हूँ, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं अप्लाई कैसे करूँ? अब बात आती है यहाँ पे फोकल पर्सन की भी बात आती है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस है, आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर यूनिवर्सिटी लगा के एप्लीकेशन स्टेटस भी लगा सकते हैं। अप्लाइड ये है, तो आपका मतलब अप्लाई हो चुका है। वेरीफाइड स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज बीन कंफर्म एंड स्क्रीन कंसर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिसअप्रूव्ड का मतलब ये सामने आ गया। एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट वो आ गया। हम सिलेक्ट यहाँ पे हैव बीन, यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन में क्या आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। फिर आफ्टर यहाँ पे फोकल पर्सन क्या है, यूनिवर्सिटी का। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन जाना चाहते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी का, वो भी इसके अंदर गिवन है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखे, हैदराबाद के अंदर जो यूनिवर्सिटी, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे फिल्टर करेंगे तो आपके सामने ये डॉक्टर शाह नवाज है, उसके या ईमेल आईडी गिवन और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर गिवन, आप लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अब बैक एंड पे आते हैं, अप्लाई नो। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक आउट करें। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक आउट करते हैं, एग्जाम्पल से यहाँ पे मैं आईडी कार्ड नंबर लगाता हूँ 311। अब आईडी कार्ड नंबर लगाता हूँ, कहते हैं प्लीज रीड, दूसरा रीड सबमिट केयरफुली टू योर प्रीवियस रिकॉर्ड टू अप्लाई कंफर्म लैपटॉप। मैंने पहले अप्लाई किया हुआ था जब मैं स्टूडेंट था, तो अब मैंने जनाब साहब उसको रीसबमिट करना चाहूँ। यहाँ पे रीसबमिट पे क्लिक आउट करता हूँ, ठीक है। क्लिक हियर पे क्लिक आउट करता हूँ। मेरा क्योंकि प्रीवियस रिकॉर्ड इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे सारा कुछ गिवन है। अगर मैं सर्च आउट करूँ तो यहाँ पे वो भी सर्च आउट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे कॉमसेट, मेरी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर यहाँ पे साहिवाल पे क्लिक आउट करता हूँ। साहिवाल है और उसके बाद यहाँ पे कॉमसेट मेरी यूनिवर्सिटी, तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी साहिवाल अवेलेबल है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मीटू से प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी। अब मैं किसी और का आईडी कार्ड नंबर लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वहां पे 078 यहाँ पे ये लगा के देख लेते हैं, वो कहते हैं ये वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे वैलिड आ जाएगा, सर्च करें वैलिड है। यहाँ पे कैप्चा पे क्लिक आउट करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फुल नेम, मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, यहाँ पे मैं मोहम्मद मुदस्सिर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। आपने स्पेल अपने एक्यूरेट देखने हैं, उसको वाले साहब का नाम बशीर अहमद है, ठीक है, और मैं बशीर अहमद टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। आपने इस चीज को एक्यूरेट देखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है, एग्जाम्पल ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी,
और मंथ आपका जो है फर्स्ट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आपकी एग्जाम्पल से दैट आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2000 और यहाँ पे मंथ भी मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। मेल एंड फीमेल यहाँ पे एड्रेस जो आपका एग्जाम्पल से ये मेरा एड्रेस है, पंजाब का मेरा डोमिसाइल है। उसके बाद सिटी मेरा कौन सा है, एग्जाम्पल से मेरा बहावलनगर सिटी है। एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड करें, आर यू इनरोल्ड एज अ डिसेबल्ड स्टूडेंट, मतलब डिसेबल्ड स्टूडेंट के तौर पे इनरोल्ड है तो वो सिलेक्ट आउट करना है, नो। यहाँ पे आके क्लिक ऑन हैव यू एवर रिसीव्ड लैपटॉप बिफोर, नो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक आउट करें। आफ्टर दैट यहाँ पे आपने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट के पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एनरोलमेंट नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप एनरोलमेंट नंबर लगा दें, ठीक है। उसको यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो एग्जाम्पल से दैट मेरा लाहौर के अंदर, मैं एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे बहावल को चूज करता हूँ। यहाँ पे अब सीन आता है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी आ जाता है, ठीक है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पे मेन कैंपस आ जाता है। अब डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट नो, आप कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पे सामने आप रखें। इन केस नो डिपार्टमेंट मींस योर फोकल पर्सन हैज नॉट एडेड द एनरोलमेंट अगेंस्ट योर डिग्री प्रोग्राम, मतलब आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली आपका फैच अप हो जाएगा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे कोई भी एनरोलमेंट प्रोग्राम नहीं शो कर रहा, तो मीन टू से दैट आपका प्रोग्राम नहीं आ रहा, ठीक है। आप यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम को यहाँ पे डिपार्टमेंट शो करेंगे या कोई भी, मैं एग्जांपल से इसी यूनिवर्सिटी का देखता हूँ मेन कैंपस का, और यहाँ पे नो डिपार्टमेंट फॉर्म, मतलब मेरा यहाँ पे रोल नंबर, अगर मैं एनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एक्यूरेट ऐड करूंगा तो फिर आ जाएगा। अब ये चूज करना है, ड्यूरेशन आपने प्रोग्राम की सारा सिस्टम चूज करना है, परसेंटेज आपने चूज करनी, ग्रेडिंग सिस्टम, और आफ्टर दैट यहाँ पे आके आपने कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर अपना देना है, ईमेल नंबर देने हैं, और यहाँ पे सारा कुछ करके आप सबमिट कर देंगे। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेटली देंगे तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी होगी, और आप सिर्फ और सिर्फ 200-300 बचाने की खातर किसी लोकल पर्सन से अप्लाई मत करवाइएगा, अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से किसी एक्सपर्ट पर्सन से अप्लाई करवाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बात आप मद्देनजर रखिएगा, लाजमी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई किसी एक्सपर्ट पर्सन से लाजमी अप्लाई करवाइएगा, किसी लोकल 200-300 की खातर ना अप्लाई करवाइएगा, जो बंदा एक्सपर्ट हो उससे लाजमी अप्लाई करवाइएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।